हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्णेंदु और आप देख रहे हैं सूर्यतपन सोलर। जैसे कि हम आपको ऑलरेडी पार्ट 1 में दिखा चुके हैं, सोलर इन्वर्टर फ्लिन फ्यूज़न 5 किलोवाट का इंस्टॉलेशन का कुछ पार्ट्स हम दिखाए हैं, जैसे कि माउंटिंग और कनेक्शंस वगैरह। तो आप वो वीडियो नहीं देखे तो आई बटन में जाके देख सकते हो। और इस पार्ट में हम दिखाने वाले थे कि बैटरी लेस ऑपरेशन कैसा होगा, क्योंकि बैटरी कनेक्शन पिछले वीडियो में हम नहीं किए थे। इस वीडियो में अगर वो टॉपिक अगर हम डालते तो ये वीडियो काफ़ी लंबा बन जाता है, इसीलिए वो हम नेक्स्ट वीडियो में डालने का कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो में बाकी जो पार्ट्स है, बैटरी कनेक्शन और वो इन्वर्टर कंट्रोल कनेक्शन क्या होगा, हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है डस्ट फिल्टर। इसको आप हैंड ट्विस्ट करके खोल सकते हैं। जब सिप होता है ये काफ़ी टाइट रहता है, इसको स्क्रू ड्राइवर से भी अनस्क्रू कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन है स्क्रू का। तो पहली बार इसको स्क्रू ड्राइवर से अनस्क्रू करना पड़ सकता है। ढक्कन है, ये ढक्कन मैं खोल दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये जो स्पॉन्जेस है, यहाँ पे एक स्पॉन्ज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको स्पॉन्ज में खोल लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे कितना डस्ट ये रोक दिया इसको अंदर जाने में। ये देखिए स्पॉन्ज इधर वाला, देखिए डस्ट रोक दिया। तो ये इसको और इसको आप क्लीन करके वापस लगा देंगे तो इन्वर्टर काफ़ी अच्छा चलेगा। और ये लॉन्ग टर्म तक आपको इन्वर्टर का जो लाइफ है ये बहुत एक्सपेंड कर देता है, क्योंकि ये बहुत डस्ट रोक देता है। और दूसरे साइड का मैं ऑलरेडी खोल कर रखा हूँ। यहाँ पे देखिए कितना धूला जमा हो चुका है, ये आप देख सकते हो। सो ये जो फ़िल्टर है, ये फ़िल्टर अगर प्री इंस्टॉल नहीं आता है तो आप इसको एडिशनली परचेस कर सकते हो। अगर आप MPPT इन्वर्टर के बगैर अगर आप PW इन्वर्टर परचेस करते हो फ्लिन एनर्जी से, तो ये फ़िल्टर आपको एडिशनल कॉस्ट के साथ आता है। हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम ये फ़िल्टर आपको दिलवा सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी ये इन्वर्टर है तो ये एक्सेसरीज आपको चाहिए होता है अगर आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट होता रहता है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फ्लिन फ्यूज़न इन्वर्टर है, अभी मैं इसको विदाउट बैटरी यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए BP वाला एरर आ रहा है, ये बैटरी नहीं है इसीलिए ये दिखाता है। अभी ये सोलर से कंज्यूम कर रहा है 380 या फिर 20 वाट्स के आसपास ये फ्लक्चुएट कर रहा है। तो अभी जो लोड्स वगैरह है सारा जो है इन्वर्टर के ऊपर है, और ये बैटरी कनेक्ट नहीं किया है। आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बैटरी कनेक्ट नहीं है। पहले हम आपको बोलेंगे कि जो सेफ्टी फर्स्ट, ये जो पाना हम यूज़ करेंगे, पाना शॉर्ट सर्किट होकर बहुत सारा एक्सीडेंट होने का चांसेस है। तो इसको सेफ्टी के लिए हम क्या करेंगे, हमें 13 नंबर और 14 नंबर का पाना चाहिए। 13 एंड 14 ये दोनों नंबर चाहिए। तो 13 के साइड हम खुला रखेंगे, दूसरा साइड हम करेंगे रैप अप। ये कर दिया हमने रैप अप। अगर ये बैटरी कनेक्शन करते करते अगर शॉर्ट सर्किट होता भी है तो कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा। तो ऐसा हमें 2 पाना चाहिए, तो दोनों पाना को हम रैप अप कर लेंगे। तो ये हमने रैप अप कर लिया, दोनों पाना जो हो गया हमारा सेफ हो गया। अभी इसको जैसे भी यूज़ करेंगे हमें ध्यान नहीं देना पड़ेगा कि शॉर्ट सर्किट होगा कि नहीं। अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो ये मेल्ट डाउन भी हो जाता है, पिघल जाता है, और जो इससे जो खतरा वगैरह होता है, काफ़ी सारा बर्नआउट का केस होता है, ये भी बैटरी ब्लास्ट भी कर सकता है। तो ये सेफ्टी फर्स्ट हो गया आपका। और हाँ, हमें और एक एलन की चाहिए होगा। ये एलन की के वजह से हम ये जो कनेक्शन है इसको कनेक्शन करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये है पॉजिटिव से यहाँ पे नेगेटिव आता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। ये जो होता है ये सीरीज होता है, ठीक है ना। और इधर यहाँ पे नेगेटिव से होके यहाँ पे पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव से, और यहाँ पे नेगेटिव आता है, नेगेटिव के बाद यहाँ पे ये सीरीज होता है। मतलब यहाँ पे 2 सीरीज होता है और यहाँ से ये 2 सीरीज होता है, समझ रहे हो ना। तो मैं जो बोलना चाहता हूँ कि ये सेफ्टी के पर्पस में आप पहले ये दोनों कनेक्शन कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे इसको भी कनेक्शन कर लीजिए और इसको भी कनेक्शन कर लीजिए। ये दोनों जो शॉर्टिंग है, ये दोनों शॉर्टिंग मत कीजिए। इसमें क्या होगा आपका, अगर आप इन केस यहाँ पे जो आपका पाना है ना, ये पाना से आप यूज़ कर रहे हो, ये पाना अगर शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे भी अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो ये जो आप काम कर चुके हो उसके बाद अगर आप इसको शॉर्ट करते हो तो इसमें कुछ नहीं होगा। इसमें तो इसको तो शॉर्ट करना ही है, तो ये आपस में टकरा जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये भी आपका सेफ्टी हो गया, वो भी आपका सेफ्टी हो गया। सब कनेक्शन करने के बाद आप MCCB जो है, MCCB का जो कनेक्शन है इसको कनेक्शन कीजिए।
हालांकि ये एमसीबी का जो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव कनेक्शन होने का बहुत चांस है। पहले यहाँ पे एमसीबी को आप कनेक्ट कर लीजिए, यही बात है। पहले इन्वर्टर को करते हैं ऑफ, सोलर को करते हैं ऑफ, ग्रिड इनपुट एंड ग्रिड आउटपुट सबको ऑफ कर दिया, तो इन्वर्टर हो गया शट डाउन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम है एमसीबी और इन्वर्टर के अंतर, तो हम इसको थोड़ा रोल आउट कर लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो एलन की के मदद से एमसीबी को कनेक्शन कर रहे हैं। याद रखिएगा, इसमें बहुत ताकत नहीं देना है, मीडियम या थोड़ा बहुत ताकत देना है, पूरा फुल ताकत देकर इसको तोड़ना नहीं है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद पॉजिटिव साइड कनेक्ट करेंगे, इसको भी ऐसे ही रोल करेंगे जैसे नेगेटिव को किया है। तो हम पहले कनेक्शन करेंगे नेगेटिव को। बैटरी कनेक्शन में हम हमेशा ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव साइड से कनेक्शन करना बेटर होता है, ये इन्वर्टर और बैटरी दोनों के लिए सेफ होता है। इन्वर्टर का जो चार्ज है टोटल डिनोट करना है, अब डिनोट हो चुका है, पक नहीं किया, बंद। देखिए यहाँ पे हम जो कनेक्शन है, इस साइड का कनेक्शन हम पहले कर चुके हैं, टोटल डबल चेक कर चुके हैं कि सारा टाइट किया है कि नहीं, ठीक है ना। अभी जो शॉर्टिंग का जो केबल है, यहाँ पे एक शॉर्टिंग केबल होगा और यहाँ पे ये दोनों में एक शॉर्टिंग केबल होगा, जो ये दोनों केबल बाकी है कनेक्शन करना। ये मैं इसलिए किया, यहाँ पे दो सेफ्टी फॉलो होता है, सेफ्टी रूल्स। पहले यहाँ देखिए, अगर ये मैं पहले कनेक्शन कर देता तो ये अगर इनकेस शॉर्ट सर्किट हो जाता तो ये पिघल जाता। हालांकि मैं इसमें ऑलरेडी टेप चढ़ा कर रख चुका हूँ, फिर भी यहाँ पे अगर शॉर्टिंग केबल नहीं है तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट का कोई मतलब नहीं बनता। और वैसे भी यहाँ पे भी अगर शॉर्टिंग नहीं है तो यहाँ पे अगर कनेक्शन करते वक्त अगर नट बोल्ट इधर उधर हो जाता है तो शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। तो दोनों सेफ्टी रूल्स यहाँ पे हम फॉलो किए हैं, आप भी ऐसा फॉलो कीजिए क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट होता है। ये हो गया बैटरी कनेक्शन, सारा कनेक्शन हम डबल चेक कर चुके हैं। तो अभी हम इन्वर्टर को फायर करने वाले हैं। तो अभी हम पहले बैटरी एमसीबी जो है एमसीबी को ऑन करने वाले हैं, ऑन कर दिया। तो इसके बाद हम इन्वर्टर को ऑन करेंगे, जिसका बटन यहाँ पे है। तो चलिए, इन्वर्टर हो गया चालू। अभी ये इन्वर्टर आउटपुट नहीं दे रहा है, अभी आउटपुट देना शुरू हो गया। इसके बाद हम चालू करेंगे लोड के एमसीबी को, भी लाइट जल गया है, आप देख सकते हो। इसके बाद हम स्विच ऑन करेंगे सोलर को। हो गया सोलर ऑन। अभी यहाँ पे देख लेते हैं कि सोलर एक्सेप्ट किया है कि नहीं। सोलर लेना चालू कर दिया, ठीक है। तो सोलर से अभी ये एरो मार्क का जो रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सोलर से बैटरी में चार्ज आ रहा है और ग्रिड में सप्लाई जा रहा है सोलर से। तो अभी जो ग्रिड का जो एमसीबी है उसको भी ऑन कर देते हैं। तो अभी ग्रिड अवेलेबल नहीं है, जैसे कि हम आपको बताए थे कि ये मीटर जो है, ये मीटर मैं आपको दिखाने वाला था। जो ग्रिड कनेक्शन है इसको हम ऑन कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो इनपुट का वाट मीटर है, अभी यहाँ पे लोड दिखा रहा है 4.5 वाट। तो इसमें कुछ लोड है नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो इनपुट ये यूज़ नहीं कर रहा है, ये सोलर और बैटरी दोनों से बैकअप दे रहा है। अभी शाम हो चुका है, सूरज ढल चुका है, तो यहाँ पे अब बैटरी और सोलर कॉम्बाइन होके यहाँ पे लोड प्रोवाइड कर रहा है, 220 वोल्ट आउटपुट दे रहा है। तो ये इन्वर्टर अभी चालू हो गया है और यहाँ पे ये कवर लगाना बाकी है, हम इसको लगा देंगे। और ये है बैटरी का सेटअप, आपको वैसे ही कनेक्शन करना है हम जैसे दिखाए हैं। सो गाइज़, ये तो था फ्लिंट फ्यूजन 5 किलोवाट का इंस्टॉलेशन वीडियो।
ये फ्लिन फ्यूजन लाइनअप में दो मॉडल जो है 3 किलोवाट और 5 किलोवाट का, ये दोनों मॉडल विदाउट बैटरी भी काम कर सकता है। 3 किलोवाट मॉडल 24 वोल्ट में काम करता है और 5 किलोवाट का मॉडल 48 वोल्ट में काम करता है। दोनों इन्वर्टर में मैं रिकमेंड करूंगा 200 एच मिनिमम का बैटरी आप डालिए। और इधर से आपको 3 किलोवाट का जो सोलर इन्वर्टर है उसमें आपको 4 किलो का पैनल लगाने का ऑप्शन मिल जाता है, और 5 किलो का जो इन्वर्टर है उसमें आपको 5 किलो का पैनल लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। अमेजोन में जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है इसमें 4 किलो पैनल लगता है वो गलत है, वो बहुत पुराना मॉडल है। अभी जो लेटेस्ट मॉडल मिलता है अमेजोन में वो 5000 वाट मतलब 5 किलो का पैनल लगाने का ऑप्शन ही मिलता है। कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से अमेजोन का जो वो टेक्निकल एरर है जो 4000 वाट पैनल सपोर्ट करता है वो अपडेट नहीं किया जा सकता है। तो ये इन्वर्टर अगर आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में ऑब्वियसली आपको लिंक मिल जाएगा, और इसके साथ साथ जो भी एक्सेस आपको चाहिए होगा उसका लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसको छोड़ के अगर आप ये इन्वर्टर टोटल एक्सेसरीज किट के साथ जो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाला हूँ, फ्लिन का तरफ से जो ACDB DCDB एंड बैटरी केबल का जो पैकेज आता है इन्वर्टर के साथ, ये टोटल पैकेज का वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ये पैकेज अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको ये ऑनलाइन में नहीं मिलेगा, ये आपको हमसे डायरेक्ट परचेस करना पड़ेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप से हमें कांटेक्ट कर सकता है अगर आपको ये पैकेज चाहिए होता है। तो इस वीडियो में अगर कुछ क्वेश्चंस अराइज होता है और आपको कुछ और भी जानना होता है तो नीचे कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और आपको लगता है कि ये वीडियो किसी दोस्त को ज़रूरतमंद है या फिर उनका वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है सोलर इंस्टॉल करने के रिगार्डिंग, तो ये वीडियो उनको शेयर कर सकते हैं। और हम इस चैनल में लगातार ऐसे ही बहुत सारा इन्वर्टर के रिगार्डिंग वीडियोस लाने वाले हैं। तो आप अगर सोलर इन्वर्टर के रिगार्डिंग बहुत इंटरेस्टेड है और सोलर एनर्जी के रिगार्डिंग इंटरेस्टेड है तो ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।